जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को लखनऊ आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें वो मुख्य यजमान है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच सकते हैं। सरयू नदी में वो स्नान करेंगे, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। क्योंकि देखिए आखिरी के 3 दिन आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से वो चटाई में सोएंगे, फलाहार खाएंगे और जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प उन्होंने लिया था, क्योंकि 11 दिनों से महाअनुष्ठान वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में महाअनुष्ठान का एक हिस्सा ये भी है कि आपको जल से, पवित्र जल से स्नान करना होता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 21 तारीख को लखनऊ आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो सरयू नदी के पावन जल से स्नान भी करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि 22 तारीख वो तारीख जिसका देश भर, दुनिया भर के तमाम भक्त इंतजार कर रहे हैं। खुद मोदी जी लगातार 11 दिनों से महाअनुष्ठान कर रहे हैं। और यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संभावित यही माना जा रहा है कि 21 जनवरी की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ सकते हैं, क्योंकि आशंका है कि उस दिन फॉग हो सकता है। कोहरे की वजह से उड़ान में तब्दीली हो सकती है, मतलब लेट हो सकते हैं, तो इस वजह से वो पहले ही आने की संभावना है। अगर बाई चांस मौसम साफ रहता है तो 22 जनवरी की सुबह आएंगे, लेकिन उसके बाद वो सबसे पहले सरयू जाकर स्नान करेंगे। सरयू घाट पर उनका स्नान होगा और उसके बाद वो सरयू से कलश में जल भरकर राम की पैड़ी पर बड़ा प्राचीन मंदिर है, नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग से कम नहीं माना जाता। बड़ी प्राचीन मान्यता नहीं माना जाता, बड़ी प्राचीन मान्यता है उसकी। तो सरयू से कलश में सरयू से कलश में भरकर जल भरकर वहाँ पर वो नागेश्वर नाथ की पूजा करेंगे। और उसके बाद जो माता सीता देवी की कुलदेवी है, छोटी देवकाली, जिसको कहा जाता है कि माता सीता अपने साथ लेकर आई थी, देवकाली अपनी कुल माता कुलदेवी छोटी देवकाली को वहाँ पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में जाएंगे, वहाँ पर बजरंगबली का ध्यान करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद वो राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वहाँ पर वो सहभागिता करेंगे। सबसे पहले वो उस मंच, जो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, तो जहाँ पर वो मंच बना था ढांचा तोड़ते समय, तो उस मंच वाली जगह पर वो मजदूरों का, जिन मजदूरों ने राम मंदिर निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, उनका वो सम्मान करेंगे। फिर जटायु पूजन करेंगे। और जटायु उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बलिदान दिया था, जिसमें चाहे वो संत देवरा बाबा हों या अशोक सिंघल हों या देवरश हों या पिंगले साहब हों, उन सभी को वो जटायु की मूर्ति का पूजन करके श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि जटायु बलिदान का प्रतीक के तौर पर वहाँ पर उनकी स्थापना की गई है। और इसके बाद जो यज्ञ परिसर है, जहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, वो यज्ञ परिसर में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद फिर वो मंदिर में प्रवेश करेंगे और मंदिर के बाद गर्भगृह में जाकर वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल पा रही है? उनके साथ कौन कौन से महान जो आचार्य हैं वो मौजूद रह सकते हैं? क्योंकि देखिए 11 दिनों का महाअनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मंत्रोच्चारण जो उनको कहे गए हैं वो कर रहे हैं, जो प्रतिज्ञा संकल्प उन्होंने लिया है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से महाविद्वान, क्या गणेश्वर शास्त्री या कोई और उनके साथ रह सकते हैं? लेकिन इस बीच देखिए, दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, यानी कि 22 तारीख से पहले वो 21 तारीख को लखनऊ आएंगे और उससे पहले वो सरयू नदी में स्नान करेंगे। क्योंकि देखिए 11 दिनों का महाअनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और नागेश्वर नाथ मंदिर में वो वहां पर सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले वो नागेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो माता सीता वहां पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी भी वो आएंगे। हनुमानगढ़ी के बाद जानकारी जिस तरीके से यतेंद्र हमें दे रहे थे कि हनुमानगढ़ी के बाद वो वहां जाएंगे जहां पर 1992 को विध्वंस हुआ था। और यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से मुख्य आचार्य जो है उनके साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो यजमान है? क्या अनिल मिश्रा, उनकी पत्नी, वो भी वहां पर मौजूद रहने वाली? क्या और जानकारी निकल कर आ रही है? कौन कौन रहने वाले उनके साथ? देखिए, अभी तक जो उस दिन का कार्यक्रम है उसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। लगातार उस पर चर्चा चल रही है कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद रहेगा। गर्भगृह में वो 5 लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो पूजा अर्चना कराएंगे, चाहे वो दीक्षित हों या शास्त्री हों,
वो वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। उसके पीछे वाले पार्ट में जो 121 ब्राह्मण हैं वो उस दौरान पीछे वाले पार्ट में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी तक फाइनलाइज इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है और इसके अलावा तमाम गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में पूजा अनुष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो उस दौरान उस शुभ मुहूर्त के दौरान ही संपन्न करना है। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी फाइनलाइज जो रोड मैप है वो पूरी तरह से बनाया जा रहा है। और इसी वजह से जो 22 जनवरी को सुबह प्रधानमंत्री को आना है, तो एक संभावना ये भी व्यक्त की गई है कि अगर फॉग उस समय रहता है तो वो 21 जनवरी के रात को ही लखनऊ पहुंच सकते हैं। और अगर फॉग ज़्यादा रहता है तो जो पहले लखनऊ से उनका अयोध्या बाई चौपर आने का कार्यक्रम है वो भी रोड में आ सकता है। यानी कि प्रशासन उस संभावित जो भी संभावित विकल्प हो सकते हैं उन सभी विकल्पों पर वो चर्चा कर रहे हैं। जी कुछ ही देर में गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की प्रतिमा। तो 21 जनवरी को लखनऊ पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सरयू में स्नान कर सकते हैं। सरयू से कलश में जल भरकर राम की पैड़ी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चन कर सकते हैं पीएम मोदी। माता सीता की कुलदेवी छोटी देवी काली मंदिर भी पीएम मोदी जा सकते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करेंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में एंट्री लेंगे। कुछ ही देर में गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की प्रतिमा। गर्भगृह में प्रतिमा रखने से पहले विशेष पूजा अर्चना हो रही है। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकट का एक संग्रह जारी किया। इसके साथ ही दुनिया भर में श्री राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। पीएम मोदी ने 6 टिकट जारी की है, जिनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल है। डाक टिकट के लॉन्चिंग के मौके पर बोले पीएम मोदी, ये पोस्टल स्टैंप विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। गुजरात के सूरत में अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम उत्सव की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के लोगों ने अपने घरों से कलश यात्रा निकाली। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष प्रसाद के पैकेट बांटे जाएंगे। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयार 1 लाख पैकेट अयोध्या भेजे गए हैं। योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी है। सीएम योगी करेंगे शुरुआत। मुंबई के शिवाजी पार्क में 45 फीट ऊंचा राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है। साथ ही श्री राम और हनुमान जी की खास LED लाइट वाली आकृति लगाई गई है। देहरादून में घंटा घर पर लेजर लाइट के जरिए भगवान राम की तस्वीरें दिखाई गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तराखंड के कई शहरों में गूंजे राम भजन।